predicting behavior that leads to cheating is unresolved attachment issues. अगर किसी इंसान का attachment style बहुत ज़्यादा anxious या बहुत ज़्यादा avoidant है, then according to meta analysis, these people are more likely to cheat. देखिए anxious and avoidant दोनों ही लोगों में बहुत ज़्यादा insecurity होती है. एंशियस लोगों को इनसिक्योरिटी ये होती है, वो सामने वाले इंसान को 20-20, 30-30, 40-40 बार कॉल करेंगे बिकॉज यू आर ऑलवेज वरीड ऑन वेयर द रिलेशनशिप इज. एंड अवॉइडेंट इंसान ज़्यादा सामने वाले इंसान को पुश करेगा और जैसे ही सामने वाला इंसान दूर जाएगा वो फिर उसके पीछे जाके भागेंगे. मतलब एक पुश एंड पुल वाला डायनामिक्स होता है. एंड दोनों ही अटैचमेंट स्टाइल्स के पीछे एक अनरिजॉल्व ट्रॉमा होता है. एंशियस लोगों को ये लगता है कि वाई विल समवन बी विद मी, वाई विल समवन चूज मी. इनको को डिपेंडेंसी इशूज भी होते हैं, मतलब इनको हमेशा कोई पार्टनर चाहिए. तो द थॉट ऑफ लूजिंग देयर पार्टनर जस्ट इज लाइक अ बिग नाइटमेयर फॉर देम. एंड अवॉइडेंट लोग भी इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो एक इमोशनल स्ट्रेंथ का एक फसाड दिखाते हैं. एंड हाउ डू दे मेंटेन दिस इमोशनल स्ट्रेंथ? बाय कीपिंग अदर पीपल एट अ डिस्टेंस. वो हमेशा एक इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जिससे कि अगर रिलेशनशिप खत्म भी हो गई तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा. दे कैन मूव ऑन ईजिली. वो उतना अटैच नहीं होने देते, वो उतना इन्वॉल्व नहीं होते. ये सब रिस्क मार्कर्स हैं, यानी कि अगर किसी इंसान में सेवरल ऑफ दीज इंडिकेटर्स प्रेजेंट है तो दे आर स्टैटिस्टिकली मोर लाइकली टू चीट, विच इज़ यूजफुल अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हो, क्यूज मिस कर देते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो. बट जस्ट लाइक 2-3 नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स किसी इंसान को नार्सिसिस्ट नहीं बना देते हैं, प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 ऑफ दीज पॉइंटर्स किसी भी इंसान की फ्यूचर चीटिंग को गारंटी या प्रूफ नहीं कर सकते. ये ट्रेट्स बस चीटिंग के रिस्क को इंक्रीज करते हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं देते कि ये इंसान चीट करेगा ही. सो वेरी ऑनेस्टली थियोरी हमको एक हद तक ही हेल्प करता है, लेकिन व्हेन यू आर आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड आपको थोड़ा अपने आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा. ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं टू बी मोर अवेयर, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू लर्न टू सी दोज थिंग्स जो इजीली दिखती नहीं है या फिर मिस हो जाती है किसी भी इंसान से. तो ये थ्योरी उन चीज़ों के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जब आप आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड होगे, इन द डेटिंग वर्ल्ड, इन द मैरिज वर्ल्ड, देन आपको एट द एंड ऑफ द डे ये सब चेकलिस्ट के अलावा अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने गट फीलिंग सुनना है. अगर आपको इनमें से कोई भी नेगेटिव ट्रेट नहीं दिखा लेकिन आपकी गट फीलिंग कह रही है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में, ही इज नॉट एज गुड एज ही सीम्स, देन लेट मी टेल यू कि रिसर्च के हिसाब से आपके गट के रिसेप्टर्स होते हैं थोड़े विच आर कनेक्टेड टू योर ब्रेन. ये रिसेप्टर्स बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, फास्टर देन योर ब्रेन. तो जब आपको कॉम्प्रिहेंड भी नहीं हो रहा होता है ना कि ये क्या गलत चल रहा है, कुछ गलत है, समझ नहीं आ रहा है, उससे पहले ही आपके गट ने चीज़ें सेंस कर ली होती हैं. दैट्स व्हाई